अज़मत कुरान जिंदाबाद, अज़मत कुरान जिंदाबाद, अज़मत कुरान जिंदाबाद। तकबीर, अल्लाहू अकबर, तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे निसाब, या रसूल अल्लाह, नारे निसाब, या रसूल अल्लाह। अज़मत कुरान जिंदाबाद, अज़मत कुरान जिंदाबाद, अज़मत कुरान जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। अज़मत कुरान जिंदाबाद। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज हम लोग यहाँ दरगाह हाजी शरीफ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारा मकसद है, स्वीडन में जो एक बदबख्त जलील इंसान ने हमारे कुरान की शान में गुस्ताखी की है और कुरान को इतने आतिश ज़दा किया है, और उसके अलावा भी आए दिन कोई ना कोई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या इस्लाम के बारे में या और भी दीगर चीज़ों के बारे में गुस्ताखियाँ करते रहते हैं। तो उनकी आज हम अज़मत कुरान की शान में यहाँ खड़े हुए हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियाँ करते हैं उनके ख़िलाफ़ हम खड़े हुए हैं। कुरान हमारा ईमान है और हम कुरान पर ईमान रखते हैं, और कुरान की जो गुस्ताखी करेगा उसने हमारे दिल को चोट पहुँचाई है, और सिर्फ हमारे ही दिल को नहीं बल्कि यहाँ सरकार हाजी शरीफ की बारगाह में जितने ज़ायरीन आते हैं, जितने नमाजी आते हैं, सबके दिल को चोट पहुँची है। पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के मुसलमानों को चोट पहुँची है। तो हम हुकूमत हिंदुस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि यहाँ की हुकूमत एक ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई कानून बनाए जिससे कि कोई भी कुरान के बारे में या किसी भी धार्मिक चीज़ के बारे में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उसको सज़ा सुनाई जाए। हम कुरान पर ईमान रखते हैं, कुरान के लिए हमारा सब कुछ हाजिर है, और हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, कुरान को कोई बदल नहीं सकता है। कुरान का हर हर्फ जैसा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा, क्योंकि इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ली है। जो भी गुस्ताख हैं, अपनी सिर्फ थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए सब करते हैं, ऐसे लोगों के लिए न दुनिया में कोई जगह है और न आखिरत में तो उनके लिए वबाल है ही है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो ये कि जो भी गुस्ताखियाँ करते हैं, याद रखिए किसी की आसमान पर थूकने वाला इंसान तो ये ना समझे कि आसमान पे थूक देंगे, आसमान का थूका हुआ खुद उसके मुंह पर आता है, आसमान पे नहीं पहुँचता है। तो कोई अगर इस्लाम के बारे में करता है तो वो ये समझता है कि हम इस्लाम को नीचा कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमारे दिल को बहुत सख्त चोट पहुँची है। आज सारे हमारे नमाजी जुमे की नमाज के बाद यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि जो भी गुस्ताखी करता है उसके ख़िलाफ़ हम लोग खड़े हुए हैं, और हम हमेशा उसके ख़िलाफ़ रहेंगे। जो किसी भी धर्म के बारे में अगर कोई कुछ कहेगा, तो इस्लाम के बारे में, कोई भी कुरान के बारे में अगर कहेगा तो हम उसके ख़िलाफ़ हैं। ये आज इसलिए इकट्ठा हुए हैं, और इंशाअल्लाह हम ये उम्मीद रखते हैं हुकूमत हिंदुस्तान से कि वो हमारी इस बात को सुनेगी और इस बात को आगे तक पहुँचाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान जिंदाबाद। हम कुरान के लिए जान दे भी सकते हैं। बेशक बेशक। एक आदमी और कोई बोल रहा? अच्छा, कोई और एक आदमी? अज़मत कुरान जिंदाबाद, अज़मत कुरान जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे निसारत, अज़मत कुरान जिंदाबाद, अज़मत कुरान जिंदाबाद। स्वीडन सरकार मुर्दाबाद, स्वीडन सरकार मुर्दाबाद, स्वीडन सरकार मुर्दाबाद। एक आदमी और देना, इसे भी रख देना, इसे भी रख देना। इससे ही मेरा ईमान है। बेशक बेशक। और जब मेरे सरकार पे ये कुरान शरीफ आई है और इसके ऊपर अगर कोई बेहरमती होती है तो हम, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े सब इसके लिए जान देने के लिए तैयार बेशक बेशक बेशक। हैं। और कुरान की हिफाजत करना पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के मुसलमानों का है। बेशक। और हमारे हिंदुस्तान में ये खबर आई है, ये सूडान की है, सूडान की है, जहाँ पे मेरे कुरान शरीफ की बेहरमती हुई है। आज हमें और हमारी कौम को और यहाँ हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं उनको सबको तकलीफ हुई है। बेशक बेशक। इसलिए मैं सरकार से मांग करते हैं कि इनके ऊपर, इनके जो अधिकारी होते हैं, एम्बेसी यहाँ है, हाँ एम्बेसी होते हैं और भी जो दूतावास होते हैं, इनके यहाँ मेरी एक कंप्लेंट नोट कराएं और ये उस जिसने ये खता की है उसको कड़ी से कड़ी
सजा दिलाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इज़्ज़त कुरान, अज़मत कुरान, स्वीडन सरकार, अज़मत कुरान। ठीक है भाई।